हेलो फ्रेंड, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 21 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। 100 क्वेश्चन है जो 27 नवंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको आने वाला है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से ज़रूर हेल्प मिलेगा। देखिए वीडियो का अंतर जरूर बने रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सरकार ने मगरमच्छों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए विश्वामित्री नदी में मगरमच्छों की गणना कराई। विश्वामित्री नदी किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। भारत का डेट्रॉयट नाम से जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर हुडिंग, BMW, फोर्ड और अशोक लेलैंड जैसे निर्माताओं की मेजबानी करता है, जो इसे एक प्रमुख ऑटोमेटिक हब बनाता है? यह है चेन्नई। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल कोशिकाएं क्रिया द्वारा मृदा के माध्यम से ऊपर आता है, सीध ही सूख जाता है, जिससे लवण शेष रह जाता है। ये लवण किस नामक एक कठोर परत बनाते हैं? ये हार्ड पेन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों की एक सूची दी गई है। यह विषय किस स्तर की सरकार के लिए है? पंचायती राज संस्थानों। फरवरी 2025 में डैश द्वारा सेल्फ क्लीनिंग फ्लेक्सिबल हीटिंग फैब्रिक विकसित किया गया है। यह है IIT गुवाहाटी। गुच्छ घास मुख्यतः किस प्रकार के वनों में उगती है? यह उष्णकटिबंधीय कटक वन में। 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया है? यह है 6वें। अप्रैल 2025 में किस संगठन ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की है? टाटा ट्रस्ट। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला किसने रखी है? यह नरेंद्र मोदी ने। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है? यह डेटा प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी पार्ट परिचालन को कंट्रोल करता है। भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख आलोचना थी? इससे क्षेत्रीय और फसल असंतुलन उत्पन्न करता है। एक्सेल ने 2025 के अंतरिक्ष प्रक्षेपण के साथ कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? भारत से पहला निजी उपग्रह समूह का प्रक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय प्रणाली की वह विशेषता नहीं है जिससे इसका एकात्मक चरित्र प्रतिबंधित होता है? संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? एहुम। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म बॉलीवुड की शुरुआत को चिन्हित करने वाली पहली भारतीय ध्वनि फिल्म मानी जाती है? जो बोलती फिल्म था? यह है आलम आरा। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून की जेल में कब भेजा गया था? अक्टूबर 1858। भारत में ब्रिटिश हितों की सेवा करने वाले एक वफादार वर्ग का निर्माण करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को किस ब्रिटिश नीति को बढ़ावा दिया? शिक्षा नीति। अखिल भारतीय सेवाओं के नियम और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम का नाम क्या है? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है? 104वां संशोधन अधिनियम 2019। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के निम्नलिखित में से किस राजा ने भारत में जैन धर्म को अपनाया था? खारवेल। 2025 तक स्थिति के अनुसार कौन सा जिला सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी संपूर्ण विद्युत मांग को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? यह है दीव। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के कितने शहरों में आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे 5। ऑपरेटिंग सिस्टम में संक्षिप्त रूप से PCB का अर्थ क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
मिलिंद पन्नो मरणोत्तर ग्रंथ है जिसमें इंडो ग्रीक शासक मेनांडर और विद्वान एवं बौद्ध भिक्षु के बीच हुई वार्तालाप को शामिल किया है। यह है नागसेन। 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत की वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस संगठन का समर्थन महत्वपूर्ण था? IMF। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक तौर पर कब पदभार ग्रहण किया? यह किया 20 जनवरी 2025 को। रसायन विज्ञान का कौन सा मूलभूत नियम इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव एक निश्चित 1:8 द्रव्यमान अनुपात में संयोजित होकर जल बनाते हैं? यह स्थिर अनुपात का नियम। औपनिवेशिक नीतियों ने भारत के व्यापार ढांचे को काफ़ी हद तक बदल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत में विदेशी व्यापार पैटर्न का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कौन सा विशेष प्रावधान किया गया है? हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्रों के लिए विशेष दर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा तट कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है? मालाबार तट। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नेटवर्क के पूर्वानुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? जीन परोपी और लक्षण परोपी संभावनाएं। प्रारंभिक तमिल साहित्य में उल्लेखनीय कृति मणिमेकलाई को किस प्रकार की साहित्य रचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? महाकाव्य। 2025 में एशिया एथलीट्स चैंपियनशिप में किस भारतीय धावक ने महिलाओं की 400 मीटर रिले में रजत पदक जीतकर सफल वापसी की है? यह है श्रावणी नंदा। निम्नलिखित में किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? 101वां संशोधन अधिनियम 2018। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है? ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा लैटिन अमेरिकी देश फरवरी 2025 में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है? यह है पनामा। हल्दिया और प्रयागराज के बीच निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1। भारत सहित प्रत्येक आधुनिक औद्योगिक देश में एक नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट NMI की मुख्य भूमिका क्या है? मापने के मानकों बनाए रखना। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ मई 2025 में निम्नलिखित किस संस्थान में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए? राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली। एक क्वेश्चन मैथ का आ गया। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो 3,27,87 से विभाजित है? यह 3 से विभाजित है। यदि 25 और 35 का तृतीय अनुपाती x तो इसका मान क्या होगा? देखिए 25/35 35/x तृतीय अनुपाती 25/25 7/25 7/25 यह हो गया 7/49 जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपनी मासिक वेतन 30% के बराबर मासिक भुगतान करता है। वह शेष वेतन का 20% खर्च करता है तो 602 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या कीजिए? यानी 70/100 और इधर हो गया 80/100 बराबर 602। यह हो गया 56/100 बराबर 602। ये 28 दूना 56, ये 50 दूना 100, 14 दूना 28, 25 दूना 50, 14 चौक 56, 4 42, 43 गुना 42 कितना हो जाएगा? 43 गुना 25 ये हो जाएगा 15,215। ये हो जाए 43 दूना 46, तो ये आ जाएगा 5 7 10 75 जो ऑप्शन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर है 4। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या गुणा पर 182 है तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। x इंटू एक्स प्लस बराबर 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, यानी कि -13, ये माइनस में 14 आएगा और ये आ जाएगा प्लस में 13। तो पूछ रहा है दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ये बड़ी संख्या है तो 13 प्लस 1 ये हो जाएगा 14, जो ऑप्शन में 4 है। क्वेश्चन है 5 नंबर। मंदार केतन और तुषार का औसत वजन है 45 kg। 45 गुना 3 कौन है आदमी हो गया 1 2 3, 45 गुना ये हो गया 135। मंदार और केतन का कितना हो गया, ये हो गया 44 गुना 88। केतन और तुषार का औसत वजन कितना हो गया, ये हो गया 90। दोनों मिला कितना हो गया 178 माइनस 135, 3 43, जो ऑप्शन नंबर 1 है। 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर 3 वर्षों में 24,389 हो जाती तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज कितना है 24,389 गुना 15,625 1 प्लस r/100 गुना ये हो जाएगा 3 वर्ष 24,389 बटे 15,625 बराबर 1 प्लस r/100 क्यू। इसका क्यू कितना होता है 24,389 का, यह 29 का क्यू है, यह है 25 का क्यू। तो ये हो गया 1 प्लस r/100 क्यू। क्यू ख़त्म हो गया तो ये हो गया 29 बटे 25, ये एक जो है इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा बराबर r/100। तो ये हो जाएगा 4 बटे 25 बटे r/100, 25 चौक 100, ये r बराबर हो जाएगा 16%, जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 183, 127, 211 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। देखिए 183, 127, 6 इधर हो गया 56, इधर हो गया 211, 183, ये हो गया 8, ये हो गया 28, 211, 127, ये हो गया 4, इधर हो गया 84। ये सब का जो मोसो लिख लेगा, ये लिख लेगा 28, मोसो कितना आएगा 28, जो ऑप्शन नंबर 1 है। जो महत्तम समानुपात निकालना था। 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे हैं। एक व्यक्ति को 44 सेकंड में पार कर लेती है। इस ट्रेन की विपरीत दिशा में 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 315 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। 220 मीटर लंबी जो है ये समान दिशा में x माइनस 10 18 बटे 5 बराबर 44 सेकेंड। ये 5 बार में ख़त्म हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 5 ख़त्म। x बराबर हो जाएगा ये माइनस में है, इधर ये देखिए इधर x माइनस, देखिए x माइनस 10 हो गया बराबर 18, तो x बराबर हो जाएगा ये 28 हो गया। अब पूछ रहा है विपरीत दिशा में, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा निकला, तो ये 28 और 79 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 10 107 हो गया। इधर बच गया 220 और 315,
535 535 बटे 107 18/5। ये 5 बार में 535 है ना, ये 5 बार में ख़त्म हो गया, 5 5 ख़त्म, ये आ जाएगा 18 सेकेंड, जो ऑप्शन में 2 है। आज का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, देखिए 25 स्क्वायर 30 माइनस 25 स्क्वायर माइनस 10x फिर प्लस 20 बराबर 20। ये 20 ख़त्म हो गया, का इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, इधर बच गया प्लस माइनस ख़त्म, ये हो जाएगा -30 माइनस 10x बराबर 0। तो 10x इधर हो जाएगा प्लस में 30, तो ये हो जाएगा x बराबर -3, जो ऑप्शन में 3 है। ये हो जाएगा, देखिए सरल कीजिए, sin a इंटू tan a, sin a बटे cos a 1 माइनस cos a, तो sin स्क्वायर बटे cos a, तो इधर हो गया cos स्क्वायर, sin स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसका मान आ जाएगा 1 बटे cos a इंटू cos a टू cos a, तो ये कट जाएगा, तो 1 प्लस सेक है, जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन है, आम एन एक व्यवसाय शुरू किया। आम ने 3 महीने के लिए एन से 48,000 अधिक निवेश किया। आम ने 3 महीने के लिए एन से अधिक व्यवसाय शुरू किया। आम प्लस 48,000 बटे एन 4 महीने के लिए बटे 2/1, ये 4 दुना हो गया 8 एन, इधर हो गया 3 एन एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, इधर हो गया प्लस 144 1,44,000 का 48,000 है, तो इधर हो गया 5x बराबर 1,44,000, एक्स बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 8 पंचे 40, फिर 8 पंचे 40, 28,800। तो ये हो गया एम का द्वारा निवेशित एक्स का मान कितना निकाला, 28,800, 48,000 28,800 0 800, इधर 76,000, जो 76,800, जो ऑप्शन में 4 है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप है 22.2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बराबर होगा 22.2/3, ये आ जाएगा 7.4। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना निकला 7.4, 7.4।
2 से सही 7.7, 7.7 ये गुना आ जाएगा तो यह आ जाएगा 13.69√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन है सपना ने 21,700 की धनराशि कुछ धनराशि 3 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि 7 वर्षों के बाद दोनों निवेशों में बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की राशि क्या है? y x/y तो 12/3 15 बराबर 21,700 15 12 ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 5 बराबर जो है 21,700 20 4 ये हो जाएगा 150 6 फिर हो जाएगा 200 8 बार 4 बार सॉरी 17 हुआ 15 3 बार में फिर 20 4 बार में फिर 0 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की धनराशि क्या होगा? तो x बराबर कितना निकला है 4 से गुना आ जाएगा 0 6 12 13 16 17 17,360 जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन है यदि मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 18 वर्ष कम है। दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मेरी की वर्तमान आयु से मेरी की वर्तमान आयु से 3 वर्ष कम है तो आम बराबर हो जाएगा 3 - 2d आम बराबर इधर देखिए प्लस में हो जाएगा का ये 3 इधर जाएगा तो ये माइनस में इधर प्लस में जाएगा 2d तो आम का मान कितना लिखा है 3 + 2d तो ये हो जाएगा
गिनतियाँ 9 प्लस 6D माइनस 5D बराबर 18। D बराबर हो गया 9। क्या 9 इधर जाएगा तो 18 में 9 घटेगा 9, तो D बराबर निकला। तो D का मान कितना हो गया -5। तो 3m 9 × 45 बराबर 18। 3m बराबर 45, 18 कितना हो गया 5 63। तो m बराबर हो गया 21। m बराबर हो गया 21। तो पूछा दिया मेरी और दिया की आयु का बीच का अंतर कितना है। तो m का मान निकला मेरी का निकला 21 और दिया का 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 12, जो ऑप्शन है 4 है। 306 और 313 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं जिनमें दी गई संख्या सममित है। ये हो जाएगा 307, 309 तो नहीं होगा, 308, 309, 10, 311 और 313, जो ऑप्शन में 3 है। किसी कंपनी द्वारा कंपनी के साझेदार में 14:16 के अनुपात में बांट दिया गया। सबसे छोटे सबसे बड़े हिस्से का अंतर है 29,547। यह हो जाएगा 7, 5, यह हो जाएगा 8। सबसे छोटे सबसे बड़े तो 3 बराबर है 29,547। यह 29, 27, 8 × 24, 4 × 12, 29, 27। तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 20 से गुना हो जाएगा तो 0, 0, 0, 0, 9 दूनी 18। ये तीनों को जोड़ दिए, ये हो गया 4 दूनी 8, 1 9, 16, 19, 0, 8, 9, 6, 19,006। इकाई 2 से 1000, 10,000 लाख, 1,96,980। देखिए 1,96,980 जो ऑप्शन नंबर 1 है। एक व्यक्ति 41 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर एक पुल को 2.4 मिनट में पार करता है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। 1.60 से सेकंड से भाग देंगे इसको 10 मान लेते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 0.4। 41 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 16, डबल पॉइंट है 1.64 किलोमीटर। ये देखिए 4 - 24 में से 26 घटेगा तो -2 हो जाएगा, 2 से घटेगा ये 434 हो जाएगा, भाग लगेगा। तो महेश ने कुछ ओपनर 150 प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने उन्हें 41 प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 150/12, यह आएगा 50, 4, 25/2 यानी 12.5%। 41 में 12.5 घटेगा तो यह हो जाएगा 5, इधर बच गया 8, 3, 2, 28/12.5 गुना 100। यहाँ भी पॉइंट में पॉइंट खत्म दोनों का, इधर 4, इधर हो गया 5,
ये हो गया 25 25 7 25 35 गुना 4 से 12 7 28 2/228 जो ऑप्शन हुआ 1 है। छः अंकों की देखिए m+9 फिर हो गया फिर 8 इधर हो गया 6 के बाद हो गया 4 प्लस n अब -n बराबर हो जाएगा -7। देखिए कैसे हुआ, ये माइनस में हो जाएगा फिर ये माइनस में जाएगा, ये दोनों जुटेगा 17, ये 10 हो गया -7 हो जाएगा जो ऑप्शन में 2 है। एक संख्या में 60% की वृद्धि करने 3570 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 160 बटे 100 3570 0 0 खत्म 8 5 8 चौक 32 फिर हो गया 8 चौक 32 8 चौक 48 8 दूना 16 8 पंचे 40 तो पहले 4 फिर 4 फिर 6 फिर 2 फिर 0.5 तो अब किससे गुना हो जाएगा, ये 5 से गुना हो जाएगा। 25 25 12 56 30 31 20 23 22 पॉइंट में 22,312.5 22,312.5 जीरो आगे लगेगा जो ऑप्शन है 1 है। बहुलक याद करने को बोल रहा है, जो संख्या सबसे ज़्यादा आता है उसी को बहुलक कहते हैं। देखिए 14 सबसे ज़्यादा बार आया 14। ABCD एक समलंब जिसमें BC लंब AD AC बराबर CD तो ये लोग इतना है तो मान क्या था 90 + 74 ये 164 हो गया। 180 में 164 घटेगा 6 74 और 54 128 90 + 74 16 16 54 में 12 ये इसका आंसर जो 76 डिग्री है, इसका भी आंसर है ऑप्शन में 3 आएगा। एक जैकेट का मूल्य 12,000, एक स्टोर 15 25 10 प्रदान करता है।
10% 15 2 कर्मी छोटे प्रदान करते रख दो। देखिए 12,000 होता है, हो गया 85/190/100। इधर हो गया 12,000 गुना, दोनों बराबर है। देखिए दोनों स्टोर 1 और 20 समान डील प्रदान करता है। देखिए ये 10-15, ये भी 10-15 समान डील करता है। जो ऑप्शन में दोनों बराबर आ जाएगा। 4 पुरुष 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 9 महिलाएं 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो 4 गुना हो गया 8, इधर हो गया 9, 9 9 ख़त्म, आम बटे डब्लू यानी 1/1, 3 6, यह हो गया 4 गुना 18 बराबर 9, 9 दूना 18। कैसे आया? देखिए महिला भी 1 है, पुरुष भी 1 है, तो 6 3 9 हो गया। दोनों को जोड़ दिए, 9 से बाहर लग गया, यह हो गया 8 दिन। SP बराबर है SP गुना 6/15 बराबर 14% की हानि यानी कि 86। ये हो गया 3, ये हो गया 43, 3 5 15। SP बराबर हो गया 5 215। 54% का इसमें भी हानि होगा। 54 से गुना हो जाएगा, ये बेचता है 0 6 8 25 25 7 15 10। तो ये हो गया 0 1 15 16 10 1 11 161/0 यानी 100। यह 116.1। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 16.1% का। जो ऑप्शन है 2 है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 44 33 सेंटीमीटर है, 55 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाफ गुना आधार गुना जो ऊंचाई होता है, तो 1 गुना 44 गुना 33, तो 22 गुना 33 कितना हो जाएगा? 66 726। 28% की छूट वस्तु का 3240 है, तो उपलब्ध अंकित मूल्य क्या होगा? यह हो गया 72/132.40। 1872 25 चौक 100 18, इधर हो गया 4 18 44 गुना 25, ये 0 हो जाएगा, 180 है, तो 0 90, ये हो गया 36 4500। जो ऑप्शन नंबर 4 है। ये हो गया 55 - 13 भागा 55 गुना 55 - 11। 55 माइनस हो जाएगा 13 - 14 - 11, 27 11 38।
ए टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, बी टैंक को 22 घंटे में भर सकता है, सी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2 4 12, फिर 4 दूना 8, 11 दूनी 22, 2 2 4 4 12, 12 दूना 24, 2 का 4 4 12, 12 दूना 24 गुना 11, 264। ये करेगा 12 दूना 24, 22 बार में। ये करेगा 12 बार में। ये करेगा 8 या 24, 33 बार में। तीनों का जोड़े कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 और 22 67, 264 बटे 67। जो पूर्णांक में आएगा इतना 3 पूर्णांक 63 घंटे। क्वेश्चन है 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर 1 2 3 4 5 6 7। जे और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। केवल आम के दाईं ओर बैठा। आई और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। वो एल के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन एन के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। आम जो है के दाईं ओर बैठा है। के दाईं ओर आम आई और के बीच एक व्यक्ति बैठा है। जे और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओ एल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन एन के बाईं ओर। वो जो है एल के दाईं ओर, लेकिन एन के बाईं ओर बैठा है। तो एन और एल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? एन और एल के बीच 2 व्यक्ति। डब्लू से बी हुआ कितना बढ़ा? ये बढ़ गया 5, फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आर। जे से एच हुआ 2 बढ़ा, फिर ये 2 घटा, फिर 2 घटा, फिर ये हो जाएगा डी। फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ेगा, ये हो जाएगा एक्स, जो ऑप्शन 1 है। कबीर अपनी कक्षा से ऊपर 27वें स्थान पर, नीचे से 34वें स्थान पर। ये हो जाएगा 61 माइनस घटेगा 60। मोहित बिंदु से वाई ड्राइव शुरू करता है। मोहित बिंदु वाई से ड्राइव शुरू करता है, उत्तर की ओर 35 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर 35 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है कितना? 83 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है कितना? 49 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है कितना? 36 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है कितना? 76 किलोमीटर। ये 49 था ना। 49
ये फिर 36, फिर 76 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा कितना 47 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर। फिर जड़ बिंदु पे जाके रुक जाता है, तो ऊपर से नीचे आएगा तो दक्षिण की ओर 41 किलोमीटर। ये डायग्राम थोड़ा गलती हो गया बनाने में, और छोटा बनाना था। 7 बॉक्स है, एक के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में रखे हैं। आई के ऊपर केवल अप को रखा गया है। आई और ई के बीच केवल अक्स को रखा गया है। आई और ई के बीच केवल अक्स को रखा गया है। जी के नीचे केवल अक्स को रखा गया है, अक्स को रखा गया है। तो बच गया डी। डी और अप के बीच कितने बॉक्स हैं? 3, 1 2 3। बी से जी हुआ कितना बड़ा? 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, 22 हो जाएगा। तो भी फिर हो गया डी से आई हुआ 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ये हो जाएगा अक्स। देखिए अक्स तो किसी में नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। 23 से हुआ, देखिए 46 से 59 हुआ 13 बढ़ा, इसमें बढ़ गया 14। इसमें बढ़ा हुआ 15, इसमें घटेगा 12। तो 46 में 12 घटेगा 34, जो ऑप्शन नंबर 2 है। 7 व्यक्ति हैं। देखिए अभी क्वेश्चन जस्ट बताए तो उत्तर की मुँह खड़े के बैठे हैं, ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। द का लिए क्या भाषा है? द, फिर द, तो ये हो जाएगा जीबी। माइनस का गुना का -75, प्लस का भाग 3, भाग का +24, 25 या 75, 26, 25, 24 माइनस, तो ये 25 हो जाएगा। कितना हुआ? 25। ये प्लस में है, ये माइनस, ये माइनस में है, ये प्लस में है। माइनस वाला ज़्यादा में, तो इसमें -1 हो जाएगा 25। देखिए क्यू तो भागा लगेगा, तो ये हो गया 100 खत्म। तो 3 27, यह गुना हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा। इसको बना लिया, बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा। इसको बनाते हुए टाइम में ख़त्म है। क्वेश्चन है 11, फिर 11 से हो गया 17, फिर 17 से हो गया 16,
17 हो गया 33 78 23 कितना का था 6 का अंतर फिर 29 फिर हो जाएगा 29 का 6 35 6 1 23 132 131 होगा तो ये हो जाएगा फिर 8 फिर 40 8 फिर 10 41 फिर डायरेक्ट 10 बन जाएगा फिर 12 बढ़ेगा फिर 41 और 12 हो जाएगा 53 173 53 हो जाएगा 220 कुछ लिपस्टिक टेप है कोई टेप पतंग नहीं है कुछ लिपस्टिक पतंग है गलत है कुछ टेप लिपस्टिक है कुछ टेप लिपस्टिक ये सही है ऑप्शन नंबर 2 सही है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक अंश संख्या है अंश संख्या यानी कि 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है यानी विषम सम नहीं पूछा कुछ भी हो सकता है तो हो गया ये 1 के बाद हो गया 2 के बाद हो गया 3 के बाद हो गया 4 के बाद हो गया ये 5 इसमें भिन्न को चुनना है Q से R हुआ 3 बड़ा फिर 2 घटा 3 बड़ा फिर 2 घटा 3 बड़ा फिर 2 घटा 3 बड़ा इसमें 1 घटा जो ये भिन्न हो गया इसमें देखिए X A Y A B E C E 5 बड़ा Y से C हुआ तो इसमें हो गया 4 इसमें हो गया फिर सॉरी 4 एक अंतर ना 4 फिर इसमें 4 फिर इसमें भी हो गया 4 सब ऊपर से नीचे आ रहा है A B
एन पी, 4 हो जाएगा टी, फिर 4 आर, फिर 4 टी, फिर 4 क्यू। 96 से 102 हुआ तो कितना बड़ा? 6, 6 बड़ा, इसमें बड़ा 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, 118। एक क्वेश्चन देखिए, अभी जस्ट पहले बताया तो इसी तरह बनेगा। देखिए इसको बना लीजिए, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, ओ का पिता बी है, ओ का पिता बी है, ए की पत्नी ओ है, ए की पत्नी ओ है, टी का भाई ए है, टी का भाई ए है, एस की पुत्री टी है, एस की पुत्री टी है, तो बी का एस से क्या संबंध है? यह इसकी पुत्री हुआ, यह भाई हुआ, यह इसका पत्नी हुआ, पत्नी का पिता हुआ, यानी कि पुत्र की पत्नी का पिता, पुत्र की पत्नी का पिता। सही है। ये भी क्वेश्चन लिखा है, बताया था जस्ट। ये खाली देखिए वाला को, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से ठीक पहले एक प्रतीक, ठीक तो ठीक बाद में एक प्रतीक है। एक हो गया, एक, एक, दो, दो, तीन, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक तथा ठीक बाद में एक प्रतीक है। इसमें दिया है एक, यहाँ तो 3 आ रहा है। देखिए यहाँ, इसमें यहाँ प्रतीक है, यहाँ संख्या बीच में एक हो गया, फिर ये देखिए ये प्रतीक हो गया, ये प्रतीक 8 से 1 2 हो गया, यहाँ ये 3 हो गया, यहाँ दिया है 1 नहीं 3 होगा। ये भी देखिए भिन्न को चुनना है। अल से अफ हुआ 6 घटा, सी से जे हुआ 7 बड़ा, अन से अच हुआ 6 घटा, ई से अल हुआ 7 बड़ा, जे से डी हुआ कितना घटा? 2 घटा, यानी कि इसमें पहले भिन्न हो गया। ए से जे हुआ, इसमें 5 बड़ा, ये भिन्न हो गया, जो ऑप्शन में 3। भी के लिए कुल भाषा क्या है? भी 432, तो भी के लिए हो जाएगा 5। उत्तर दिशा में अभिमुख होकर 151 विद्यार्थी हैं। पंक्ति में मिस्टर ईटू दाएं छोर से 12वें स्थान पे, मिस्टर ट्यूनर मिस्टर इंटू बाएं छोर से 16वें स्थान पे है। तो 12 16 कितना हो गया? 28, 3 2 1। तो इसमें ये तो पंक्ति के बाएं छोर से मिस्टर टोनी का स्थान क्या है? तो 1 प्लस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 124। ये भी क्वेश्चन बनिए जाएगा। देखिए ये भी इसको भिन्न को चुनना है। ये देखिए यदि संख्या प्रत्येक विषम एक घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली संख्या एक से अधिक बार आने वाला गुणनफल कितना होगा? विषम में घटाया जाए तो ये हो जाएगा 8 4 4 2 2 6
6 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 गुना 2 गुना 6, 4 8 8 चौक 48, जो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए गुणनफल पूछ रहा था। सभी कीवी केले हैं, सभी केले अंगूर हैं, सभी कीवी अंगूर है, सही है। कुछ अंगूर केले हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन हो गया 5, 225 होता है तो ये घटा दिया 224, 64 होता है, यानी 15 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ये घटा दिया है। 2 में 81 होता है तो 80 लिखा है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करने के लिए जल्दी दबा दें। ये था NTPC अंडर ग्रेजुएट का 21 अगस्त का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन, जो ग्रुप डी में 27 नंबर से एग्जाम होने वाला इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, अगला जल्दी दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें।